हेलो दोस्तों, दीपक शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लाता हूँ रियल हॉरर स्टोरीज एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको भी रियल हॉरर स्टोरीज एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंस सुनना पसंद है तो जाकर हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांव घटना उस दौर की है जब मेरे दोस्त की नानी अपना परिवार लिए उस गांव में रहती थी। नाना जी का काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था। वैसे तो वह गांव बहुत खूबसूरत और उस गांव के लोग बहुत मिलनसार हुआ करते थे। आए दिन वहाँ रामलीला, कृष्णलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे। उस गांव में एक तालाब हुआ करता था जिसके आसपास दूर दूर तक फैला एक जंगल था। उस तालाब के किनारे बेर और पीपल के झाड़ हुआ करते थे। वहाँ काफ़ी बड़ा बेर का पेड़ है जिसके पास 7 और बड़े बड़े पेड़ हैं। इसी गांव में एक परिवार है जिनके घर में एक बहुत ही चंचल लड़की जो कि पूरे गांव में चहकती फिरती थी। अपने नटखट स्वभाव के लिए उसका नाम बाला था। पूरे गांव की लड़कियों को अपने साथ लेकर कभी रामलीला या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में जाया करती थी। एक रात रामलीला देखकर देर रात वो और उसकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए घर लौट रही थी। तभी उस तालाब के पास की पगडंडी से होते हुए वह बेर के झाड़ के नीचे से गुजरी। वहां अन्य गांव वालों की भी भीड़ लगी हुई थी। बालिकाएं आगे आगे चल रही थी। तभी कुछ दूर आगे जाकर सारी बालिकाएं एक साथ रुक गई और पीछे देखकर बोली कि बाला, तू क्यों रुक गई? क्या है यहाँ? बाला न जाने क्यों पेड़ के ऊपर कुछ घूर कर देख रही थी। जैसे ही उसने अपनी सहेलियों की आवाज़ सुनी, बाला जोर से बोली, कुछ नहीं, चलो चलो, मैं आ गई। और दौड़ते हुए वह अपनी सहेलियों के साथ आ गई। सब लोग वहाँ से निकल गए और अपने अपने घर पहुँच गए। मगर सुबह के 4 बज गए, बाला अपने घर नहीं पहुंची थी। घर के लोग आस पड़ोस में सबको जगाकर पूछने लगे कि बाला घर नहीं पहुंची है, क्या किसी के घर रुक गई है, क्या देर हो जाने पर वो अपनी ही किसी सहेली के यहाँ रुक गई है। उसके परिवार ने उसकी सहेलियों के घर जाकर पूछा कि वह तुम्हारे साथ ही तो आई थी। उसकी सहेलियों ने कहा कि हम साथ तो आए थे, सब अपने अपने घर चले गए, तो हमें लगा वो भी अपने घर चली गई होगी। सबको लगा कि कहीं ये किसी तरह का मजाक तो नहीं, क्योंकि बाला का स्वभाव काफ़ी मजाकिया था। शायद वो किसी के घर रुक गई हो और किसी को बताया भी ना हो। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर मिलकर उसे ढूंढने निकले तो किसी ने बताया कि उसे रामलीला मैदान की तरफ वापस लौटते हुए देखा गया है, तालाब के पास। यह सुनकर सभी उस तालाब की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि वह तालाब के पास बेर के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। सबको लगा कि शायद यह बेर बीनने लग गई है। मगर रात के 4 बजे ये बेर बीनने का कौन सा टाइम था। सब उसके घर वाले उसके पास पहुंचे। घर और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उसे काफ़ी डांटा फटकारा भी और हाथ पकड़कर अपने घर ले गए। गांव में काफ़ी बदनामी भी हुई उस परिवार की। ले जाकर बाला को सबने एक कमरे में बंद कर दिया। घर में उसकी दादी, जिसे सब बाई कहते थे, बाला ने उन्हें बताया कि बाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं घर तक तो आ गई थी, फिर पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँची। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मगर घर में सबको लगा कि ये बहाने बना रही है। मगर अगले दिन से
सभी सहेलियों के साथ उसका बर्ताव बदलने लगा था। वैसे तो वह बहुत नटखट थी शुरू से ही, लेकिन अब उसने सब सहेलियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। सहेलियों के साथ खेलते हुए हारने पर वह उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देती थी और गुस्से में वो अजीब सी किसी व्यक्ति की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगती, ज़ोर ज़ोर से हंसना और कभी कभी किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। उसकी सहेलियों को भी ये समझने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि वह काफ़ी चंचल थी। तो उसकी सहेलियों को लगा कि शायद ये उनके साथ मजाक कर रही है। मगर एक रात सभी सहेलियां अपनी एक सहेली की घर की छत पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बाला उस छत से तालाब की ओर देखने लगी और देखते हुए बोली कि तुम सब लोग मेरे साथ भी चलोगी ना वहाँ। सभी सहेलियां उसे देखने लगी और बाला उस छत से उतरकर उस तालाब की ओर बढ़ने लगी। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि रात का समय है, वहाँ मत जाओ, मगर बाला ने किसी का नहीं सुना और उसने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ। सबने सोचा इसको अकेले क्यों जाना है, शायद कुछ और बात है, तो इसका पीछा करते हैं, क्योंकि उस रात भी ये गायब हो गई थी और ये वहीं पर मिली थी। आओ देखते हैं आज कि ये वहाँ करती क्या है। यह सोचकर सब लोग उसके चुपके उसके पीछे चल दिए। उसी तालाब के किनारे की ओर बढ़ते हुए सभी सहेलियां पीछे पीछे हो ली। उन्होंने देखा कि तालाब के आगे बेर के झाड़ के पास एक खेत है। वहां बाला दूर से ही दिखी। सब आपस में बात करते हुए कि काफ़ी देर हो गई है, क्या करें, हम लौट जाएं या बाला के लिए रुकें या उसके पीछे चलें। उनमें से एक लड़की ने कहा रुक कर देखते हैं ये करती क्या है, इतनी रात को यहाँ आकर। रात का समय था। उन्हें इस खेत में इतनी रात को 7 औरतें बैठी हुई दिखी, जिनकी तरफ बाला भी बढ़ रही थी। उन्होंने आपस में बात की कि कोई डर वाली बात नहीं है, तो शायद वो 7 औरतें खेत में काम कर रही हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि बाला इन औरतों के बीच गई और जाकर बैठ गई। अब बाला किसी को नहीं दिख रही थी। सहेलियों ने आपस में एक दूसरे से पूछा कि देख क्या वो तुझे दिख रही है, या थोड़ा और नज़दीक चलते हैं देखते हैं। यह कहकर सब सहेलियां उनके थोड़ा और नज़दीक आ गई थी। उन लड़कियों ने देखा कि शायद वह औरतें उस खेत में कुछ तोड़ रही हैं बैठकर, या शायद कुछ और काम कर रही हैं। उन औरतों के हाथ काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे। तो सहेलियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा अरे यह तो बहुत फुर्ती से काम कर रही है, देखो इनके हाथ कितनी तेज़ चल रहे हैं। जैसे जैसे ये लड़कियां उन औरतों के नज़दीक जा रही थी, उनके हाथों से काम करने की तेज़ी प्रति सेकंड और काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। धीरे धीरे वह जब उनके नज़दीक पहुंची तो देखते ही देखते वह बहुत भयावह दिखने लगी। धीरे धीरे वह महिलाएं खड़ी होने लगी। तब इन लड़कियों ने देखा कि वो अपने पैरों पर नहीं, हवा में लटक रही है, मानो जैसे वो औरतें हवा में तैर रही हैं। और उनके पैरों के जो पंजे थे वह भी मानवाकृति से बिल्कुल अलग, किसी बड़े पक्षी के समान दिख रहे थे। यह नज़ारा देखते ही उन लड़कियों के डर के मारे होश फाख्ता हो गए। उनके हाथ में जो लालटेन थी वहीं फेंक कर वह बिना कुछ कहे बदहवास सी अपने गांव की ओर भागी, अपने घरों की तरफ दौड़ी। जो लड़की सबसे पीछे रह गई थी
वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ मुझे, वह औरतें मेरे पीछे आ रही हैं, मुझे छोड़कर मत चले जाना, वह औरतें हमारे पीछे ही आ रही हैं। बाला भी इन लड़कियों के पीछे आ रही थी। पीछे वाली लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बाला, भगवान के लिए हमें कुछ मत करना। लड़कियां सीधे जाकर अपने घर के पास एक ओटले पर रुकी, जहां गांव के कुछ बुजुर्ग भी बाहर खटिया डालकर बैठे हुए थे। आपस में सब लड़कियों ने बात की कि अगर हमने सबको यह बात बता दी तो हमारा भी घर से निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम रात को उस तालाब के पास बिना किसी को बताए इतनी दूर तक चले गए थे। मगर यह बात पीछे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुन ली और सभी लड़कियों को वो अपने पास बुलाया। कहा, बताओ बेटिया, क्या बात हुई है, हम किसी से नहीं कहेंगे। तब तक पीछे से बाला भी आ चुकी थी। बुजुर्गों ने पूछा कि बताओ लड़कियों, तुम और बाला कहाँ गए थे, तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो। तब उन डरी हुई लड़कियों ने उन बुजुर्ग को सब कुछ बता दिया। यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने आसपास के घरों में यह बात कही। सब इकट्ठा होकर उसी रात उन लड़कियों को बैठा कर उनकी आपबीती सुनने लगे। बातें सुनकर बुजुर्ग समझ गए थे कि ज़रूर बाला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। धीरे धीरे जिसको जो पता था उस तालाब के पास की घटनाओं का कि क्या कुछ हुआ था, सब ने आपस में बात की और बताया। मगर जो बताया वह सुनकर बाला के घर की महिलाएं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गांव की सभी लड़कियां काफ़ी डर चुकी थीं। तभी वहाँ इकट्ठे हुए नवयुवकों ने एक साथ इकट्ठे होकर बोला कि हम देख कर आते हैं कि लड़कियां रात के अंधेरे में किस चीज़ से डर गई हैं। हो सकता है शायद ये इनका वहम हो। मगर बुजुर्गों ने कहा, नहीं, यह लड़कियां झूठ नहीं बोल रही हैं। उस तालाब की एक बुरी कहानी है। उस तालाब के बारे में हमने हमारी किशोर अवस्था में सुना था कि वहाँ 7 परियां रहती हैं। असल में वह परियां नहीं, चुड़ैलें हैं। यह बताते हुए बुजुर्ग ने कहा कि ये कहानी हमारी ही गांव की 7 सहेलियों की है, जो काफ़ी अच्छी मित्र थी। मगर एक दिन दुर्घटना में उस तालाब में नहाने गई इन लड़कियों का पैर फिसला और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह 7 लड़कियां उस तालाब में डूब गई। बहुत भयानक मृत्यु हुई थी उनकी। यह सब एक गडरिये ने देख लिया था, मगर उसने सोचा शायद लड़कियां नहा रही हैं, खेल रही हैं, तो वह गडरिये ने उस ओर जाना ठीक नहीं समझा। मगर अचानक जब सब लड़कियां पानी से गायब हो गई, तब उस गडरिये के होश हो गए। अगले दिन से उस गडरिये पागलों की तरह पूरे गांव में घूमना शुरू हो गया। वह गडरिया यह सब देखकर पागल हो चुका था। बुजुर्गों ने कहा, हो सकता है बाला को उन्हीं चुड़ैलों की हवा लगी हो। हमें इस बाधा को रोकना होगा। इन लड़कियों को भगवान के मंदिर में लेकर जाओ और जो लड़की मंदिर में न जाए उसे वहीं बांध देना। अभी यह बात खत्म ही हुई थी कि लोगों ने देखा कि बाला वहां पर नहीं है। सभी लोगों ने मशाल जलाई और सभी पुरुष तालाब की ओर बढ़े बाला को ढूंढते हुए। मगर जब वह लोग तालाब के आसपास पहुंचे तो उन्हें तालाब से अजीब सी रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहां आसपास जंगल में मौजूद सभी जानवर भी मानो रो रहे हो। ऐसा मनहूस माहौल हो चुका था कि मानो सभी लोगों का भय से सुन्न हो गए हों। आपस में बात करते हुए सब लोग बोल रहे थे, सब लोग साथ रहो और आगे बढ़ते चलो, हमें बेटी बाला को ढूंढकर वापस लाना है।
कैसे भी। मगर उस तालाब से रोने की आवाज़ें अब बढ़ती जा रही थी। बाला उन सभी को तालाब के पास उस बेर के पेड़ पर बैठी हुई मिली। बाला बदहवास थी और अजीब सा एक मुस्कान उसके चेहरे पे थी। सभी ने देखा कि बाला जैसे तैसे बाला को घर लेकर आए, मगर अब रातें और भी भयानक बीतने लगी थी बाला और उसके परिवार के लिए। रात में बाला नींद से उठकर कभी रात 3 बजे घर की छत पर टहलती मिलती, कभी घर से रात में गायब हो जाती। परिवार वाले जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाते। घर में एक अजीब सी बदबू और रोने की आवाज़ें आने लगती थी, जैसे ही रात के 2-3 बजे का समय होता था। मानो वह 7 चुड़ैल घर की छत पर बैठकर बातें करती हूँ और रोती रहती हूँ। दोस्तों, बाला को उन चुड़ैलों ने अपने वश में कर लिया था। कई जगह जाकर पीर फकीर को दिखाया गया, मगर बाला को कोई ठीक नहीं कर पाया। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा आराम ज़रूर हुआ, थोड़ी राहत मिली बाला को। फिर भी रात रात भर रोने और बातें करने की आवाज़ें तो उसके घर में अब भी आती थी। बाला अब भी बीच बीच में रात को गायब हो जाती थी और वहीं तालाब के आसपास ही मिलती थी। गांव के लोग जब भी उसे ढूंढने जाते तो वह उस तालाब के आसपास, पेड़ के आसपास या जंगलों में ही मिलती थी। बाला की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों, एक रात बाला फिर अपने घर से गायब हुई। जब उसको ढूंढा गया तो उसकी लाश तालाब के पास कांटों के झाड़ पर पड़ी मिली। बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी उसे। बाला को देखकर सभी गांव वालों को डर और दहशत से बुरा हाल हो चुका था। बाला का परिवार पूरी तरह से बिखर गया था अपनी बेटी के साथ इतना बुरा होता देख। दोस्तों, रात के समय आज भी उस तालाब की ओर से रोने की आवाज़ें आती हैं। गांव के लोग रात को तो क्या, दिन में भी अब उस तालाब के पास जाने से बहुत डरते हैं। दोस्तों, नानी बताती हैं कि इस हादसे के कुछ दिन बाद बाला का परिवार भी उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया, मगर उस गांव में आज भी उन चुड़ैलों की दहशत की कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसी ही सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।